हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए पिक्चर स्टोरी। आज हम लोग जो ब्लॉग लेके आए हैं दिस इज ऑन कोरापुट और उड़ीसा की एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया जगह जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है। और हम लोगों ने इसको विंटर में ट्रैवल किया था, तो उस हिसाब से हम लोग अगर आपको पहुंचना है कोरापुट तो दो तीन मेथड से आप पहुंच सकते हो। कि आप बाइक से भुवनेश्वर से ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो आपको ट्रेन में जाना है तो ट्रेन बहुत ही अच्छा है। आप भुवनेश्वर से शाम को बैठो तो वो सुबह लेके पहुंच जाता है वहाँ पे। विंटर के टाइम में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग में रखना कि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप रहेगा, ठीक है, क्योंकि हिल एरिया है तो टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप रहेगा नॉर्मल से। और आप कार लेके जा रहे हो या फिर ऑफ रोडिंग के लिए बाइक यहाँ से ही कहीं से भुवनेश्वर से रायपुर से कहीं से ले जा रहे हो तो वो भी एक वायबल ऑप्शन है, ठीक है। तो हम लोग 4 लोग गए थे। हम लोगों का प्लान कैसा था, उसके जो आइटिनरी है और बजट कैसा है और स्टेज वगैरह कैसा है, वो सारे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा था तो हम लोगों ने थोड़ा सा फास्टिंग किया है, आधे घंटे के अंदर रखने की कोशिश की है। और हम लोगों ने जो ट्रैवल किया था तो वो दिसंबर का टाइम था, तो विंटर जो है वो पीक टाइम पे था, तो हम लोगों का पूरा कपड़ा अकॉर्डिंगली हम लोग लेके गए थे, ठीक है। तो आप भी उस हिसाब से ही प्रिपेयर होके जाना। तो अगर आप कोरापुट जा रहे हो, अगर स्कूटी में आपको जाना है तो पहले से आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रख लेना और आप जब आइटिनरी बना रहे हो तो, ठीक है। आइटिनरी में पहला है हम लोगों का फर्स्ट डे। जब आप कवर करोगे तो मेरा प्लान था कि फर्स्ट डे चलो रानी डुडुमा, पहले कोरापुट से निकलो, सिमलीगुड़ा देके रानी डुडुमा पहले निकलो। रानी डुडुमा के बाद आप लोग वहाँ से हम लोग हट के सीधा चले गए देवमाली, ठीक है। देवमाली में हम लोग का नाइट स्टे था और देवमाली पे नाइट स्टे करने के बाद फिर हम लोग देवमाली से सुबह निकले। तो लोकल साइट सीइंग के नाम पे नालको की हनुमान टेम्पल थी, ठीक है, और कुछ जगह हम लोगों ने उस हिसाब से वहाँ पे आसपास ही हम लोगों ने प्लान किया था। और फिर वो कवर करने के बाद हम लोगों ने जाके जयपुर में हम लोगों ने रेस्ट लिया, ठीक है। हम शाम के लिए हम लोग का जयपुर का उस हिसाब से बुकिंग था। और फिर अगले दिन हम लोग का गुप्तेश्वर के लिए निकल गए। हम लोग गुप्तेश्वर चेक किए, फिर गुप्तेश्वर चेक करके हम लोगों ने रिटर्न आया और रिटर्न के टाइम में डुडुमा वाटरफॉल देके फिर हम लोग कोरापुट आके पहुंच गए थे। तो ये हम लोगों का एक राउंड ट्रिप का आइटनरी था, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हो तो आप उस हिसाब से बना सकते हो। अगर आप चित्रकूट और वो अगर आप प्लान करोगे तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना, ठीक है। 3 डेज में तो वो नहीं होने वाला, आपको एक्स्ट्रा एक दिन लगने वाला है। ये जो आप देख रहे हो ये रानी डुडुमा है, ठीक है। सुबह हम लोग 7 बजे के अराउंड 7:30 के अराउंड हम लोग निकल गए थे कोरापुट से। तो 2-2.5 घंटा लगता है आपको पहुंचने में रानी डुडुमा। क्या है, एक छोटा सा वाटरफॉल है और बहुत भरा हुआ सीनरी है उसमें, ठीक है। और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, सुंदर बहुत ज़्यादा जगह है, शांत परिवेश है। ऐसा आपको मतलब ट्रैवल का पूरा मज़ा मिलेगा, ठीक है। अगर आप बाइक से जाते हो तो वो एक्सपीरियंस और थोड़ा बेटर मिलता है आपको रादर देन आप कार में जाते हो तो, ठीक है। तो आप उस हिसाब से प्लान करना, क्योंकि आपके पास फैमिली रहेगा या फिर फ्रेंड्स रहेंगे, उसी अकॉर्डिंगली आप लोग प्लान करना। और रानी डुडुमा जो है वो छोटा सा वाटरफॉल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे आप बैथिंग का प्लान बना रहे हो, अगर आपको नहाना है तो प्रिपेयर्ड होकर जाना। फिर आपके जो गीले कपड़े हैं उसको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा दिन भर आपको उसको कैरी करना पड़ेगा। दिसंबर के टाइम में हम लोग गए थे, आप क्लाउड देख सकते हो कितना क्लाउडी है और टेम्परेचर तो पूरा एकदम ड्रॉप होकर रहता है, तो ठंडा बहुत ज़्यादा है। और आपको बहुत सारे गाँवों के थ्रू आपको जाओगे तो एक्सपीरियंस जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, ठीक है। तो रानी डुडुमा के बाद हम लोग अभी एन रोड हैं देवमाली के लिए। और जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं आप देख सकते हो पहाड़ के साथ बादल जो है वो कितने सुंदर लगने लगे हैं। यहाँ पे आगे जाओगे तो और भी बेहतर नज़ारा मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर है, अगर आप जा रहे हो देवमाली, ठीक है, तो प्लान अगर आपका 1 महीने से पहले बन रहा है और बजट अगर आपका ठीक ठाक है, बजट ठीक ठाक का मतलब अगर आप 20,000 प्लस का बजट लेके चल रहे हो पर कपल, या फिर अगर आप अराउंड वही 15-20 हज़ार का अगर आप बजट लेके चल रहे हो पर कपल, तो आप देवमाली प्लान करना इको टूरिज्म पे, ठीक है। उड़ीसा इको टूरिज्म के साइट पे जाओ और जाके वहाँ से आप ले लो 1 दिन का आप इको कॉटेज ले लो, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इको कॉटेज में एक तो व्यू बहुत अच्छा मिलता है, हिल टॉप पे बना है, लोकेशन बहुत अच्छा है, खाना अच्छा है और सेफ्टी भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं मतलब अच्छा सेफ्टी है, क्योंकि उन लोगों का पूरा फेंसिंग हो रखा है, कवर हो रखा है।
रूम्स बढ़िया शानदार मिलेगा आपको, ठीक है। कॉस्ट उस हिसाब से ही पॉकेट पे प्रेशर डालता है। 5-5.5 हज़ार का अराउंड अभी आता है विथ टैक्सेस। तो आप अगर प्लान कर रहे हो पहले से ही तो इको कॉटेज बुक कर लो, नहीं तो इको कॉटेज जनरली मिलता नहीं है, ठीक है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ये देवमाली एन रूट है। हम लोग रानी डुडुमा से निकल के हम लोग देवमाली निकल रहे थे, तो उस टाइम का ये जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इको कॉटेज अगर आप बुक नहीं करते हो देवमाली पे तो क्या करना चाहिए, तो भी वहाँ पे आपको बहुत सारे टेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो टेंट्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसा वेदर में। हम लोग जो वेदर में गए थे, लेकिन मानो आप ऊपर तक पहुँचोगे तो एक रेनकोट लेके जाना पतला सा, ठीक है, नहीं तो वो पूरा एकदम ड्रेस और आपकी जैकेट वगैरह सब गीला हो जाता है, क्योंकि आप क्लाउड के थ्रू ही जाओगे ना। वो हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन तो हम लोगों ने ऐसे ही खाली जैकेट्स और इसके साथ गए थे, तो हम लोग पूरा गीला हो गए। तो पहुँचते में तो गीला हो जाओगे, ठंडा का टाइम है तो बहुत दिक्कत करता है पहुँचने के टाइम। और हम लोग जब गए थे तो देवमाली का जो टॉप है पूरा कवर हो रखा था इससे बादल से, ठीक है। तो हम लोग को उसके नेक्स्ट दिन का जो सनराइज है ना वो देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ यही से ही आप देख लो कितना डीप क्लाउड एकदम कवर होके रखा हुआ है, ठीक है। और पहुँचते पहुँचते वहाँ पे आपको एक आध टोल भी मिल जाएगा, कुछ पैसे लेंगे, 40-50 रुपए लेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप इको कॉटेज, हम लोगों ने तो इको कॉटेज बुक करके रखा था, तो मैं भी सजेस्ट वही करूँगा कि इको कॉटेज आप बुक करके रखो, नहीं तो आप टेंट उस हिसाब से बुक कर लो पहले से ही, ताकि वहाँ पे डायरेक्ट जाके पहुँच जाओ। ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ये इको कॉटेज का है, इको टूरिज्म का इको कॉटेज है, एक कॉटेज है। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि रूम्स कैसा है। मैं क्यों बोल रहा था इसको लेने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ना पूरा एकदम पानी हो रखा है बादल की वजह से, ठीक है। आपको टीवी वगैरह मिल जाता है और बढ़िया सा ट्विन बेड मिल जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ पावर बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और वॉशरूम जो है बहुत अच्छा है, गीजर वीजर बना रखा है, और सबसे बढ़िया जो है इसकी बालकनी, ठीक है, ये उसकी बेस्ट है। हालांकि हम लोगों का मुश्किल क्या हुआ कि हम लोग 9:30-10 बजे से हम लोग रानी डुडुमा से निकले, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग का वही 3:30-4 बज गया था, ठीक है। और बादल पूरा भरा हुआ था, तो हमको बाहर का बहुत ज़्यादा नज़ारा हमको देखने को नहीं मिल पाया, एकदम कवर हो रखा था, ठीक है। देख सकते हो आप एक एक कॉटेज के बीच में कितना डिस्टेंस हो रखा है, और कितना उनका सर्विस बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक सेंट्रल कैंटीन टाइप का उन्होंने बनाया है। तो हम लोगों ने वैसे ही जैसे पहुंचा, खाना उन लोगों ने हमारे लिए रख लिया था। और अब रानी डुडुमा से जैसे ही देवमाली कवर करोगे ना, तो एक जगह पे ऐसा है, गूगल मैप में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है एक जगह पे, लेकिन आप एक काम करना, वहाँ पे लोकल जो लोग होंगे ना उनसे पूछ के जाना, ठीक है, तो रास्ता थोड़ा सा आपको ईजी मिल जाएगा। हम लोग थोड़ा सा वही 15-20 मिनट आधा घंटा ऐसे घूमते रहे वहाँ पे, जबकि हमको कुछ मिला ही नहीं है ना। तो वो प्रॉब्लम ना आए, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, जब आप जा रहे हो तो। और ये देवमाली से हम लोग जब नीचे उतर रहे थे, तो ये आप देख लो, बादल पूरा एकदम मूव करते हैं, पूरा आंखों में ही दिखता है। हालांकि ये जो पिक्चर है ये हम लोग थोड़ा सा रुक के हम लोग लिए हैं, तो बादल का मूवमेंट अच्छा दिखता है। देवमाली से उतरे, मैं आपको बोला था नालको का जो हनुमान मंदिर है, तो वो बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ट्रैवल में हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वहीं पे ख़त्म करो, 8-8:30 बजे तक आप 8 या 7-7:30-8 बजे तक आप ख़त्म करो अपना ब्रेकफास्ट, फिर हनुमान टेम्पल के लिए निकल आओ, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है देवमाली के टॉप के ऊपर, आप जैसे नीचे उतर आओगे, ये जो जगह हम लोग अभी देख रहे हैं ना हनुमान टेम्पल के एरिया में, यहाँ पे ठंडा उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, ठीक ठाक ही रहता है, उतना ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन आप जैसे ही देवमाली के ऊपर रहोगे तो वो आपको ठंडा बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। पर हमारा थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया, हम लोग जब तक पहुँचे तो टेम्पल बंद हो चुका था। आई मीन दोपहर के टाइम में बंद था, तो हम लोग मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाए। तो बाहर का जो नज़ारा है वो हम लोग देख के घूम के हम लोग फिर निकले, ठीक है। पेट्रोल अगर मैं बात करूँ, आप अगर स्कूटी ले रहे हो तो वही 3 दिन का हम लोगों ने 500 रुपये हम लोगों ने दिया था। तो उस हिसाब से आप पेट्रोल का भी आप मान के चलो कि वही 500-600 रुपये या फिर 1000 के अंदर ही आपका पेट्रोल जाएगा, उससे ज़्यादा आपका पेट्रोल नहीं जाने वाला है 3 दिन का, जो हम लोगों का प्लान था उस हिसाब से, ठीक है। जो आइटिनरी मैंने बताया था, रानी डुडुमा, देन फिर आप निकल के देवमाली से रिटर्न आए नालको टेम्पल। नालको के बाद फिर आप लोग हम लोग का ट्रैवल था सीधा जयपुर,
क्योंकि मैं नहीं चाहता था गुप्तेश्वर के टाइम में आपको दिक्कत आए। ठीक है, नालको टेम्पल, नालको हनुमान मंदिर के बाद एक जो बहुत ही अनोखी चीज़ मैंने छोड़ दिया था वो था हम लोगों का सवर श्रीक्षेत्र। ठीक है, मेरा आइटिनरी से वो मिस हो गया था, क्योंकि आप अगर कोरापुट जा रहे हो और सवर श्रीक्षेत्र नहीं गए तो वो एक अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना टेम्पल है। आप लोगों में से जिनको पता होगा, उड़ीसा में श्री जगन्नाथ जी के टेम्पल है पुरी में। ठीक है, और पुरी एकदम पूरा ईस्टर्न साइड में है ना, और कोरापुट जो है पूरा एकदम उसका अपोजिट साइड में है। तो इसीलिए हर कोई पूरी इतना जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाता है, तो इसीलिए कोरापुट के साइड में ये सवर श्रीक्षेत्र बनाया गया है। ठीक है, और ये टेम्पल बहुत पुराना है। इसमें एक चीज़ क्या है अच्छा है कि श्री जगन्नाथ जी के जितने भी बेस हैं, ठीक है, जैसे बड़सिंघार हो गया ना, बलि वामन बेस हो गया, हाथी बेस हो गया, है ना, वो सभी बेस यहाँ पे एक एक करके बना कर रखे हुए हैं, ताकि आप मतलब जो भी ट्रैवल कर रहा है, जो भी विजिट कर रहा है ना, उसको एक वो फील मिले कि हाँ प्रभु के इतने सारे बेस हैं, और आप यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हिंदुइज्म में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी के सभी जो बेस हैं वो सबको देखने को नहीं मिलते हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि हम लोग बार बार पूरे ट्रैवल कर पाते हैं, तो वो नहीं होता है। तो यहाँ पे लेकिन एक सिंबलिज्म के तरह हर एक बेस यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है, तो वो एक बहुत ही सुंदर मतलब क्या बोलते हैं नज़ारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो खुद कितने सारे बेस हैं, और एक एक करके सारा यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, और पूजा भी हो रहा है। ठीक है, तो मंदिर का जो प्रांगण है उसमें और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मंदिर में और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और अंदर लेकिन कैमरा मना है तो हम लोग नहीं गए। और ये जो है आप देखो वैष्णो माँ की पशुपतिनाथ है, हरिद्वार की भी मंदिर है, और सभी शिव जी के जितने सारे ज्योतिर्लिंग हैं और सारे उनके भी यहाँ पे मंदिर बना के रखे हुए हैं। तो ये जो मंदिर का सिंबलिज्म ये है कि अगर आप एक बार सवर श्रीक्षेत्र को विजिट करते हो तो आपको सभी जगह का दर्शन जो है वह एक जगह पे मिल जाता है। ठीक है, ना सिर्फ विष्णु जी के, उसके साथ साथ शिव जी के भी जितने सारे ज्योतिर्लिंग हैं और अवतार हैं सब एक जगह पे ही आपको मिल जाता है, तो वो इसकी खासियत है। ठीक है, अगर आप कोरापुट आ रहे हो तो सवर श्रीक्षेत्र आप जरूर प्लान करना। बहुत कम टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपको 3 घंटा 4 घंटा चाहिए, आपको एक घंटे में ही आप कवर कर लोगे, क्योंकि जनरली ये कोरापुट का टाउन में ही है। ठीक है, तो यहाँ से ख़त्म करके हम लोग फिर निकल गए थे हमारी जो डेस्टिनेशन है गुप्तेश्वर के पहले हम लोगों का स्टे था जयपुर में। यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ हुई कि जो जयपुर था ना, हम लोग दिसंबर 25 के अराउंड हम लोग कवर किए थे। ठीक है, ठीक क्रिसमस के टाइम में। तो मेरा प्लान ये था कि जयपुर में रूम बुकिंग नहीं करते हैं, ऐसे ही जाएंगे और जाके जयपुर में हम लोग क्या करेंगे कि रूम अपने से ढूंढ लेंगे। भाई साहब वो डिसीजन मेरे को इतना महंगा पड़ा, ठीक है, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। हम लोग जयपुर पहुँच गए थे अराउंड 5 बजे, और आपको भी पता है कि वही 4, साढ़े 4, 5 बजे तक तो दिन ढल जाता है। ठीक है, 5:15 या 5:20 तक तो अंधेरा होने लग जाता है, क्योंकि विंटर का टाइम है। ठीक है ना, तो हम लोग जब ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये गुप्तेश्वर के लिए रोड है, तो जैसे ही हम लोगों ने जयपुर पहुंचा तो हम लोगों ने अराउंड 20 से ज़्यादा 20 से 25 के अराउंड होटल हम लोगों ने चेक किए। हम लोग को कहीं पे स्टे नहीं मिला। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। हम लोग 4 लोग थे और इतने परेशानी में है, क्योंकि हम लोगों के साथ हमारे वाइफ्स भी ट्रैवल कर रही थी, तो हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि क्या करना है। जयपुर का जो एक महल है, जो उनका पैलेस है, मतलब मेरे को एक ओवरऑल आइडिया था कि कैसे करना है, कहाँ रहना है। तो मेरा प्लान था कि जयपुर पैलेस के आसपास रहेंगे। ठीक है, 4 बजे के अराउंड हम लोग जयपुर पैलेस के पास पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर वहीं से एक काम करेंगे, जयपुर पैलेस के पास रूम ले लेंगे, और पैलेस के पास रूम लेके ईजिली हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा पैलेस भी अगर घूमने को मिल सकता है तो घूम लेंगे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता था कि वहाँ पे अंदर छोड़ते हैं कि नहीं। ठीक है ना, पर ऐसा हम लोगों का हाल हुआ, 4 बजे से लेके 7:30 या 8 बजे तक हम लोग सिर्फ रूम ढूंढते रह गए।
3-3.5 घंटा हम लोग का रूम ढूंढने में ही चला गया, है ना। और जयपुर की बहुत मतलब कितना 20-25 किलोमीटर तो मैं ऐसे ही ट्रैवल कर लिया, मतलब यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से वहाँ पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। और कहीं पे ऐसा नहीं मिला रूम की हम लोग वहाँ पे सेटल हो सके। तो एंड में जाके एक जयपुर में एक ये है ना, एक बहुत बड़ा पॉन्ड टाइप का है, मैं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ सरोवर है करके ऐसा, ठीक है। उसके आसपास जाके एक रूम मिला और वो भी रेट कम करने के लिए राजी नहीं था। वो 1500 रुपये लिया, 1500-1800 रुपये लिया पर रूम का। रूम थोड़े से ओल्ड फैशन थे बट ठीक है, एटलीस्ट हम लोगों को वहाँ पे रहने के लिए ये मिल गया। तो हम लोग सुबह सुबह फिर वहाँ से गुप्तेश्वर निकल गए, ठीक है। गुप्तेश्वर क्योंकि और जयपुर जाने का मेरा प्लान इसीलिए था क्योंकि गुप्तेश्वर जो है वो जयपुर के रास्ते में ही पड़ता है, ठीक है। मतलब पहले जयपुर पहुँचो, फिर जयपुर के आगे जाओ तो गुप्तेश्वर। तो इसीलिए वो हमारे लिए एक वायबल ऑप्शन था कि पहले नालको हनुमान टेम्पल के बाद सवर श्री क्षेत्र के बाद सीधा फिर कवर कर लो, जितना दूर जा सकते हो जयपुर में जाके ठहर जाओ, फिर सुबह गुप्तेश्वर निकल जाओ, क्योंकि आपको लास्ट डे में हम लोगों को ट्रैवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या, लास्ट डे हम लोगों का ट्रेन भी तो था ना, तो वो दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। तो जब ऐसे पूरा एकदम टाइट शेड्यूल में कवर कर रहे हो तो शाम होने से पहले आप जितना कवर कर लो उतना अच्छा है ना। हमारे लिए भी वैसा ही सीन था। तो फिर हमने क्या किया, गुप्तेश्वर से सुबह सुबह हम लोग निकल गए और निकल के गुप्तेश्वर पहुंच गए हम लोग। वही कितना टाइम होगा, सुबह 9:30 या 10 बजे के अंदर ही हम लोग पहुंच गए थे। हालांकि फॉग भी ठीक ठाक था रास्ते पे। ये जो रोड आप देख रहे हो इसमें आपको ज़्यादा फॉग दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँ, लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है और भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि हम लोग 2 स्कूटी लेके निकल गए थे, हम लोगों के पास ना कुछ स्पेयर व्हील था, ना ही पंचर रिपेयर किट कुछ था, ना ऐसा कुछ हमारे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। और हम लोगों को नहीं पता, हम लोग मतलब ऐसे ही निकल गए थे। जाके कहीं पे अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है ना, मान लो पंचर हो गया या फिर कुछ भी दिक्कत हो गया, तो आसपास कुछ ऐसा है नहीं कि आप वहाँ से कवर कर सकते हो, है ना। तो वहाँ पे फंसने का चांसेस है। एक मार्केट से दूसरा मार्केट जो है वो कम से कम 5-7-8-10 किलोमीटर होगा, ठीक है, तभी जाके आपको मिलेगा। और गुप्तेश्वर में आपको एंट्री के लिए आपको 10 रुपये देना पड़ता है। बाइक आप आराम से पार्क कर लो। अगर आप सुबह सुबह पहुँचते हो तो बेनिफिट ये है कि थोड़ा लोग कम रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पे है ना, कोरापुट टाउन से थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि आपको पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा। तो आप सुबह सुबह अगर आप जयपुर से निकलते हो, पहुंच जाते हो, तो भीड़ थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ पे चढ़ के फिर जाके मंदिर के पास पहुंचना पड़ेगा। लेकिन गुप्तेश्वर अगर आप जा रहे हो ना, तो अगर आप कोरापुट ट्रैवल कर रहे हो तो गुप्तेश्वर एक बार जाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा है ना। और एकदम पूरे अंदर भगवान जी हैं। आपको ऊपर से आप देखोगे तो शायद ही दिखेगा, क्योंकि थोड़ा सा छोटा मोटा आपको ऐसा खाली जगह मिलेगा देखने के लिए, नहीं तो आप अंदर जाओगे। अंदर हालांकि कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने कैमरा वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप अगर गुप्तेश्वर कवर कर रहे हो तो आपको शिव जी के दर्शन बहुत अच्छे से होंगे अंदर से, शिवलिंग के। तो एक बार तो ज़रूर कवर करना चाहिए, हालांकि थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जयपुर में वही ट्रैवल के लिए आप 2000 रुपये, सॉरी एकोमोडेशन के लिए 2000 रुपये रख के चलो, ठीक है ना, एक रूम का। और देवमाली में हम लोगों का 5-5.5 हज़ार था, तो कितना हो गया, 2 नाइट 3 डेज़ का था हम लोगों का प्लान। तो उस हिसाब से 7,000 या 8,000 के अराउंड हम लोगों का हो गया रूम का, ठीक है। स्कूटी का 2000 मान के चलो, 10,000 तो यहीं पे चले गए आपके। और 3 दिन के खाने पीने के आप अगर लेके चलो तो वही पर पर्सन कितना, 1000 मान के चलो, ठीक है ना। तो 2 लोगों के लिए आप जा रहे हो तो वही 6,000 खाने के, और पेट्रोल 1000 के अराउंड आप पेट्रोल लेके चल लो, ठीक है। 7,000 वो 10,000, 17,000, तो 20,000 का बजट हो सकता है दोनों के लिए। 2 लोगों के लिए 20,000 का बजट बहुत ही ठीक ठाक है। आई मीन मैं बजट ट्रैवल बोल रहा हूँ। आपको अगर लग्जरी चाहिए तो वो लग्जरी जो है वो फिर वो अलग है ना। तो आप 20,000 के अराउंड आप बजट लेके चलो। 20,000 भी नहीं जाएगा, आप थोड़ा सा और कम में भी कर सकते हो। आई मीन 16-17 हज़ार में, है ना, वो भी कर सकते हो।
अगर आप इको टूरिज्म बुक नहीं करते हो, टेंट बुक करते हो तो आपको 2000 में टेंट हो जाएगा आपका, 1500 2000 में टेंट हो जाएगा। और तो फिर बढ़िया है ना, आप 2-3 हज़ार वहाँ से बच गए, तो 16-17 हज़ार में आप कर सकते हो पूरा एकदम कोरापुट गुप्तेश्वर का पूरा एकदम कंप्लीट ट्रिप। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े से प्रसाद चढ़ाए। और यहाँ पे मिलता क्या है, गुप्तेश्वर में आपको ऐसे बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे यहीं पे लोकली प्रोड्यूस होता हुआ बहुत सारा चीज़ यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर जा रहे हो तो उस हिसाब से चेक करके लेके आना जो भी आप ले रहे हो वहाँ से। ठीक है, और गुप्तेश्वर के लिए रोड कनेक्टिविटी बहुत ही औसम है। आप बाइक लेके जाओ, स्कूटी लेके जाओ, कार लेके जाओ, एकदम बढ़िया रोड है भाई, बोल लो मक्खन चलता है गाड़ी एकदम। ठीक है, लेकिन हाँ, कोरापुट से अगर आप जब निकलते हो सिमलीगुड़ा, और वो जो रोड है वो थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उतना अच्छा नहीं था, बट गुप्तेश्वर के लिए रोड आपको बहुत ही मक्खन रोड मिलेगा। ठीक है, और क्या कर सकते हो, देखो गुप्तेश्वर से जब आप निकलते हो तो जनरली मेरा प्लान ये था कि गुप्तेश्वर से निकलो और सीधा डुडुमा पहुंचो। ठीक है, डुडुमा वाटरफॉल जो है वो उड़ीसा की हाईएस्ट वाटरफॉल है। हालांकि डुडुमा के एकदम पास जाने के लिए नहीं मिलता है। इन्होंने क्या किया है कि एक प्रॉपर हम लोगों ने डुडुमा के लिए प्रॉपर में यहाँ इन लोगों ने क्या बना रखा है कि पार्क बना रखा है। ठीक है, मतलब उसी पार्क में आप जब से जाओगे और वहाँ पे एक वॉच टावर टाइप का इन्होंने बनाया है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डुडुमा आप चेक कर सकते हो, आप वहाँ से डुडुमा देख सकते हो। ठीक है, डुडुमा वाटरफॉल को। और उसके ऑपोजिट साइड में भी एक छोटा वाटरफॉल है, आई थिंक उसके लिए भी जगह जाने के लिए रोड है, बट हम लोगों के पास उतना ज़्यादा टाइम था नहीं। हम लोगों ने सुबह गुप्तेश्वर कवर किया, गुप्तेश्वर कवर करके हमको डुडुमा भी कवर करना था, और डुडुमा कवर करने के बाद हमको रिटर्न भी कोरापुट आना था, और कोरापुट में हमको शाम को ट्रेन थी। ठीक है ना, तो हम लोगों को इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में थे, तो डुडुमा कवर करने के लिए हम लोग उसी से ही निकल गए, और उसके आसपास का जो वाटरफॉल है और वो हम लोग कवर नहीं कर पाए। लेकिन आप डुडुमा जाओगे तो मैं उस नदी का नाम भूल रहा हूँ एक्चुअली, एग्जैक्टली कौन सा नाम है मैं भूल रहा हूँ, बट आप जैसे ही गुप्तेश्वर से डुडुमा आप जाओगे ना, रोड और नदी के किनारे किनारे आप पहुँचोगे, बहुत ही एकदम शानदार जगह लगता है आपको, है ना। जैसे ही आप क्रॉस करोगे ना, वो रिवर को आप क्रॉस करके ही जाओगे और एकदम अच्छा दिखता है, बहुत ही बढ़िया सीन वहाँ से आता है ना। कुछ हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, कुछ हम लोगों ने एक्चुअली रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी में थे, तो हम लोग उसको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, आप लंच अगर आपका प्लान है तो हम लोगों का प्लान कैसा था कि आप पहले डुडुमा पहुँच जाओ, डुडुमा विजिट कर लो, उसके बाद लंच करेंगे। ठीक है, डुडुमा के पहले एक मार्केट आता है और वहाँ से आपको खाना ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग उस दिन गुप्तेश्वर भी कवर किए थे सुबह, तो हम लोगों का नॉनवेज खाने का उतना ज़्यादा मन था नहीं। ठीक है, तो पहले हम लोग पहुँचे डुडुमा पहुँचने के बाद वहाँ पे हम लोग को कितना टाइम, वही आपको ज़्यादा नहीं, आधा घंटे 1 घंटा ही मैक्स है। वहाँ पे थोड़ा सा फोटोशूट करोगे और थोड़ा सा वहाँ पे देखोगे वाटरफॉल वगैरह, वहाँ पे थोड़ा सा वॉच करोगे और वॉच करके फिर आपको रिटर्न आना है। ठीक है, ये जो प्लान है ये 2 नाइट और 3 डेज का प्लान। अगर आप इसमें चित्रकूट और वो तीरथगढ़ अगर आप वो ऐड करोगे तो उसके लिए आपको आई थिंक 1-2 दिन आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि आप अगर 2 लोग एक स्कूटी में जा रहे हो तो 2 ही बैग लेके जाओ। ठीक है, एयर बैग 2 लेके जाओ, एक को बीच में रख लेना और एक को आप जो पीछे जो पिनियन बैठेगा वो बैग लेके चले जाएगा, तो इजी हो जाएगा उसमें। ठीक है, और डुडुमा के अंदर आपको जाने के लिए भी टिकट लगता है, तो टिकट ले लो। ठीक है ना, मेन रोड के पास गाड़ी एकदम पूरा पहुंचता है उनके पार्किंग स्पेस के पास। इस एरिया में थोड़ा सा अच्छा क्या है, यहाँ पे आप पिकनिक वगैरह अच्छे से हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे एकदम पूरा खाना बनाने का सारा सामान और ये वो मिल जाता है, तो इजीली आप वहाँ पे पहुँचो। और अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो ये और भी बढ़िया होता है, एकदम से जाओ और सारा खाना पीने का सामान एक जगह पे मिल जाता है, वहाँ से लेके आप यहाँ पे खाना बनाओ और मस्ती करो। ठीक है,
और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो और ये बादल के साथ, ये बहुत ही अच्छा फोटोज आए हैं मेरे पास। मेरे फोटोज देख के एकदम मन खुश हो गया। ठीक है, ये एरिया में तो ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये पहाड़ के ऑपोजिट साइड में जो है वो पार्किंग है। ठीक है, सारे 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स सबकी पार्किंग है। और ये जो आप अभी देख रहे हो ये है उसका वाटरफॉल। हालांकि खाली आंखों से अगर आप देखो तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। मेरे को शूट करना था तो मैं थोड़ा सा साइड से शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे फोटोज बहुत सारे लोग खींचते हैं। और वाटरफॉल के एग्जैक्ट पास छोड़ता नहीं, ये देखो ऑपोजिट साइड में एक भी वाटरफॉल दिख रहा है ना, पूरा एकदम डुडुमा के ऑपोजिट में दोनों साइड से 2 वाटरफॉल एक साथ में ही आते हैं। ठीक है, और आई थिंक वो लेफ्ट साइड में जो है ना, वहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा खाई है, यहाँ से एक नदी निकलती है, रिवर निकलती है। तो यहाँ पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन उसका रास्ता हम लोगों को मालूम नहीं था, या फिर हम लोग को एक्चुअली पता नहीं था, तो हम लोग वहाँ पे कवर ही नहीं कर पाए। और टाइम भी हम लोगों के पास उतना परमिट हुआ नहीं। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाता है। फोटोग्राफर्स के लिए हेवन है। और डुडुमा से आप निकलोगे तो हम लोग का प्लान था डुडुमा से निकलो और सीधा कोरापुट रिटर्न। और कोरापुट रिटर्न के टाइम में बहुत ही अच्छा आपको व्यू मिलने लगता है और आप खुश हो जाओगे एकदम। ठीक है, क्योंकि इतना सुंदर आपको ये मिल जाएगा, उसके लोकेशन। और ये जो रिजर्वायर है ना, ये रिजर्वायर के आसपास आप जाओगे ना तो आपको एकदम मन खुश हो जाएगा देख के। ठीक है, और एंड में कोरापुट पहुंचने से पहले एक वैली है। हम लोग जनरली हम लोग अराउंड वही शाम के टाइम में ही पहुंचे। शाम होने से पहले एक्चुअली थोड़ा सा लाइट था और इतना अच्छा व्यू वहाँ से आया भाई, मैं बोल रहा हूँ। बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड जगह है, ट्रैफिक थोड़ा सा कम है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे बैठ के एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप 2 नाइट 3 डेज का 15 से 20 हज़ार का बजट लेके चलो। ठीक है, स्कूटी में ट्रैवल करो और बहुत ही एंजॉय करो। ये जो लास्ट पीस जो है ना, इस पे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको शांति से छोड़ रहा हूँ देखने के लिए।